अभी मम्मा बोलनी है सामान लाओ, पता नहीं किस चीज़ का सामान। हाँ, मम्मा बोलनी है अभी वो भी लाइट भी जला के दिखाते हैं आपको। गिरती इसमें पता नहीं क्या क्या सामान है। और एक मिनट, ऊपर देखते हैं क्या क्या है। ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम अब इसमें देख लेते हैं क्या है। ये अल्लाह, ये रहा, निकालो। मैं ये लेके जा रहा हूँ, तुम वो ला। सही है, तो मिलते हैं मम्मा के पास से। हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ताहिर एंड फैमिली ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल से जब से वहाँ से होकर आई हूँ तबीयत सेट नहीं है, बहुत सर में दर्द है जिसे बोलते हैं ना, बहुत शदीद वाला। अभी भी बहुत मुश्किल से ब्लॉग बनाने बैठी हूँ क्योंकि आज का ब्लॉग अगर आपका मिस हो जाता तो मैं आपको दिखा नहीं पाती कि मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले थे। तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूं कि मुझे क्या गिफ्ट्स मिले हैं। बहुत हिम्मत करके बैठी हूँ, आज हिम्मत नहीं हो रही। और अरमश जो है वो ये अरमश ने आपको दिखाई होगी कि लाइट्स भी अरमश ने खुद लगाई हैं, जबकि मैंने लगानी थी, एक रह गई है वो मैं खुद लगाऊंगी। तो शिकायत मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे आज क्या क्या गिफ्ट्स मिले। सॉरी, कल क्या गिफ्ट्स मिले थे, कल मैं आपको दिखा नहीं सकी। एक्चुअली कल जो है अब्रिश मैं जब वहाँ से आई वर्कशॉप से तो तैयबा अपने घर चली गई थी और मैं जो है अब्रिश का दूध और दवाइयाँ लेने लेकर नेशनल गई थी क्योंकि अब्रिश की तबीयत आजकल सेट नहीं है, इस वजह से। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। अल्लाह मूवी ना करना, खैर कोई गल नहीं, मैनेज कर लो तुसी। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मुझे गिफ्ट्स क्या मिले हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये सर्टिफिकेट मिला जो हमने वर्कशॉप ली थी। एक्चुअली मुझे मेकअप के बारे में नो हाउ है, अल्हम्दुलिल्लाह सीख भी रही हूँ, तो मैंने इसलिए ये क्लास ली थी। तो ये था राबिया अनम सैलून का सर्टिफिकेट, ये देख सकते हैं आप। ये पहला फर्स्ट ऑफ तो ये मिला था पहला हमें। उसके बाद जो गिफ्ट्स मिले हैं वो ये हैं। उसके बाद जो गिफ्ट्स मिले हैं ये हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये पेन मिला था, वहाँ पे राइटिंग पैड भी मिला है, वो पता नहीं कहाँ है अभी। पूरिया या अनिका जो है वो निकाल के लेकर आएंगी। ये देखें, ये राइटिंग पेन मिले थे हमें। और गिफ्ट्स में ये सब कुछ मिला था, काफ़ी थे, इसके बॉक्सेस भी थे। मैं दिखाती हूँ आपको। पहला तो ये मिला था, इसका जो ऐसा बॉक्स है वो मिस हो गया, अब्रिश ने आते ही फाड़ दिया था। तो ये अगर आपको कैसे दिखाऊँ मैं, ऐसे, ये देखें, ये एक गिफ्ट था, एक गिफ्ट हैम्पर में एक ही गिफ्ट था, ये एक गिफ्ट मिला था। और इसके साथ जो था ये वाउचर था, ये वाला, ये वाउचर मिला था, ये इस ब्रांड का है। ये नेल पॉलिश इन्होंने दी थी और बहुत अच्छा कलर है ये, और बहुत ना मतलब मैं लगाती नहीं हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है नेल पॉलिश का, बट अनिका हुरिया लगाती हैं तो मैंने कहा चलो आ गई। फिर गाइस ये जो है एसएल शाइस्ता लोधी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर थे हम लोगों को, जिसमें से ये मेहंदी निकली थी। ये मेहंदी कौन है, कौन मेहंदी है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये, और इसमें वाकई में कौन है, असल कौन है भाई, ये देख सकते हैं आप। ये कौन थी, इसमें ये कौन है। तो ये मुझे दिया था शाइस्ता लोधी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिला था हम लोगों को। और इसकी जो है वो उन्होंने हमें ग्रीन टी भी दी थी ग्लोइंग के लिए और वेट लूज़ के लिए। सो मुझे तो ऐसे कुछ ज़रूरत है नहीं क्योंकि नाउ आई एम फिट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिटी, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने अपनी भाभी, छोटी वाली भाभी है जो योगा करती है, उसको दे दी। मैंने कहा तुम यूज़ कर लो ये ग्रीन टी। फिर गाइस ये WH बाय हिमानी के गिफ्ट हैम्पर मिले थे हम लोगों को। उसमें ये था, ये एक नेल पेंट था, इसमें काफ़ी सारे गिफ्ट थे। इसका ब्रांड कुछ भी नहीं है, इनका अपना ही है शायद, नहीं लिखा हुआ है भाई W बाय हिमानी है, हाँ W बाय हिमानी है। ये शायद नज़र नहीं आ रहा, ब्लैक से लिखा है, अगर ऐसे करूँ ऐसे तब भी नहीं आ रहा, ये उनका है। और फिर ये W बाय हिमानी की जो है, इन्होंने मॉइस्चराइजिंग है ना, एक मिनट, फेस क्रीम,
हाँ जो भी है भाई देख लें, ये दिया। और फिर इन्होंने ये एक फेस वॉश दिया हिमानी का, जो पता नहीं मैं यूज़ करूँगी नहीं करूँगी, जो भी है खैर बच्चे तो कर ही लेंगे। फिर इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो इन्होंने मुझे दिया, क्योंकि मेरे पास जो है बॉडी स्प्रेज़ और परफ्यूम्स जो हैं वो कम हैं, कम क्या है ही नहीं। आसिम ला के देते थे, उनको बहुत शौक़ था क्योंकि ऑफ़िस जाते थे तो उनके पास बहुत सारे होते थे, तो मेरे लिए भी वो लेकर आते थे लेडीज़ परफ्यूम, और उनको बहुत शौक़ था इन चीज़ों का। तो उसके बाद से कभी मैंने लिया ही नहीं। हाँ बोल्ड का यूज़ करती हूँ मैं, अरमश ने आपको दिखाया होगा, बहुत कम। तो उसके बाद जो है मुझे ये बहुत नीड थी, तो मैं तैयबा से मांग रही थी, मैंने कहा यार मेरे को बॉडी स्प्रे दे दे, जाते हुए तो कहने लगी बाजी मैं लेके नहीं आई। जब हमें वहाँ पहले ही जाते हमें ना मतलब 10 मिनट बाद ये हिमानी वालों की तरफ से, AWY हिमानी वालों की तरफ से जो हमें एक गिफ्ट मिला, तो तैयबा कहने लगी बाजी ये देख तुझे गिफ्ट की ज़रूरत थी ना बॉडी स्प्रे की, परफ्यूम की, ये तुम्हें मिल गया। तो ये चीज़ें मुझे मिली थी। और इसकी जो टी बैग था मैंने आपको बताया ग्रीन टी, वो मैंने भाभी को दे दी। और हमने वहाँ पे ख़रीदा टेंट, SL वालों का ही टेंट था, इनके ब्रांड का। एक्चुअली बहुत कॉस्टली था, ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से प्राइस के बहुत हाई अपर लेवल के थे। तो मैं आपको ना ये अनिका ये खोल के दिखाओ, ये खोल के दिखाएगी अनिका। तो मैंने तैयबा से कहा दो पैसे मिला के ले लेते हैं। तो उस वक्त मेरे पास पॉकेट में क्लच में पैसे नहीं थे। तो ये टिंट है, टिंट ये बेसिकली चिक्स पे लगेगा तो ये नेचुरल लुक देगा। गलत लगा रही हूँ, यहाँ लगा के दिखाती हूँ, यहाँ पे लगाओ ये। तो बेसिकली ये 12 घंटे बाद भी अगर आप मुंह धोएंगे तो ये आपके चिक्स पे से नहीं हटेगा। तो हमने ये तैयबा का जो कलर है वो फेयर है और मेरा थोड़ा सा डार्क है, तो तैयबा ने पिंक लेना था और मैंने जो है वो रेड लिया। बट हम दोनों ने ही, उसने मेरी वजह से रेड लिया, आधा वो ले गई और आधा जो है वो मैंने इसमें डाला है, वो मुझे आधा दे के गई है। ये इसको खोलना अरमश, इसे खोल के दिखाओ। अरे आहिस्ता खोलना, गिर जाएगा। ये खोल के दिखाओ हुरिया, इसको रख दो अंदर। तो ये हाँ ये देखें, ये आधा वो मुझे दे के गई है। एक्चुअली ये 1 डॉट बहुत है मेरे चिक्स के लिए, क्योंकि मेरा मुंह तो इतना सही है। तो अनिका इसके हाथ पे लगा के दिखाओ। तो ये बहुत कॉस्टली पड़ा था। ये देखें, ये 12 घंटे बाद भी जो है वो नेचुरल लुक देगा। ग्लोइंग है, ये ग्लोइंग है। 12 घंटे बाद स्कूल जाना है। हाँ, और वो जो नेल पॉलिश थी वो कहाँ गई? वो ये थी, वो इन्होंने गिफ्ट हैम्पर दिया था हमें। वो जो ये वाली नेल पॉलिश दिखाई मैंने आपको, ये वाली, वो इनका गिफ्ट हैम्पर है ये। तो और फिर जो दूसरी चीज़ हमने ली, जो बहुत ज़्यादा नीड थी इस चीज़ की, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो है बाहर का बहुत काम होता है। घर का काम तो खाना वाना पकाने के बाद में फ़्री होती हूँ, लेकिन आपको पता है कि अकेला जाना होता है भाइयों के साथ इधर उधर, तो खुद ही सारे काम करती हूँ। तो तैयबा ने कहा बाजी ये ले लेते हैं, ये बहुत अच्छा है। ये है रोज़ एंड हनी। एक मिनट, स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही। हाइड्रेटिंग टोनर मिस्ट। एक्चुअली गाइज ये जो है हर फेस वॉश के बाद अगर आप इसको ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, पुश करोगे और स्प्रे करोगे अपने फेस पे, तो ये एक बहुत नेचुरल लुक दे रहा है। ये देखें, बहुत नेचुरल लुक देता है। एक्चुअली स्किन जो है वो क्लीन हो जाती है। और ये देखें, यहाँ लगाया है हुरिया ने, और ये हुरिया का आप दूसरा हाथ देखें। मुझे यूँ करो, कैसे दिखाऊं मैं? ये देखें, ये इस जगह पे हुरिया ने लगाया है और ये हुरिया का हाथ दूसरा है। तो इस चीज़ में और इस चीज़ में बहुत फ़र्क है। तो ये बिल्कुल स्मूथ और क्लियर हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना ये मैंने लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत होती है। तैयबा कहने लगी बाजी ले लो, थोड़ा सा चेहरा जो है फ्रेश हो जाएगा, तो इस वजह से ये मैंने लिया। तो गाइस आपको दिखाया कि आज कल क्या क्या गिफ्ट मिले थे, क्योंकि कल जैसे कि मैंने बताया कि मैं आते ही चली गई थी, और कल रात को जब मैं वापस आई हूँ तकरीबन 9 बजे वापस आई हूँ। उसके बाद से जो है मेरी तबीयत बिल्कुल ऐसी ही है जो आप अभी देख रहे हैं मुझे। तो बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं स्कूल का,
अनिका मामा अब्रिश और पूरिया यहाँ काम कर रही है। हाय तो करते हैं बदतमीजों। और ये अरमश लाइट, एक्चुअली रबी अव्वल की लाइट्स जो है हम लोगों ने लगा ली हैं। हमें दिखा हाँ वो भी लगी। तो ये जो है लाइट्स अभी जो है ना ये लगेंगी। और अब्रिश फातिमा वहाँ दरवाजे पे बैठी है। ये सकू आ गई। सकू ने देखा कि ये कैसे मुझसे कोई चीज़ कैसे दूर रह सकती है। कल मेरी सकू और छोटा बनास्पति सारा दिन बेचारे अकेले, जब हम वापस घर आए तो हमारी औलाद हमें पहचान भी नहीं रही थी। तो खैर हम लोगों ने प्यार व्यार करा तो सेट हो गए थे। अब अम्मी से बात कीजिए। कल अस्सलाम वालेकुम, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करें। हाँ यार, इन मतलब इतना अच्छा व्लॉग बनाकर आई मैं। वसीम बदामी मतलब उनके मासूमाना सवाल क्या अनिका हुरिया एक ही आदमी है? अरे बाबा, अनिका हुरिया बेटियां हैं दो मेरी। तो मतलब इतना अच्छा व्लॉग और कोई कमेंट्स नहीं यार। मतलब थोड़ा बहुत तो अप्रिशिएट करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और कीजिए। सब्सक्राइब भी करें। कल जो है बहुत मज़ा आया। कल जो है बहुत मज़ा आया। अमेजिंग वर्कशॉप थी। एक नया एक्सपीरियंस था हम दोनों के लिए, बहनों के लिए। और मज़ा आया। ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, मगर कोई वजूहात होती हैं। यू नो के घर है मेरा, बच्चे हैं, तो मुझे ऐसी जगहों पे जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पैसे जो हैं अच्छा खासा टिकट था, वो तो खैर हो गया, अल्लाह मालिक है, चलो। मगर ये है कि कोशिश है मेरी कि मैं ऐसी जगह पे इनवाइट हूँ और मैं जाऊँ। और एक तो गाड़ी हो मेरे पास। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक दिन जगह दिखाऊंगी कि मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि कहाँ गाड़ी खड़ी हो, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा 4th फ्लोर है। यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ ये 4th फ्लोर है। और ये अभी अरबश ने इतनी टूटी फूटी लाइटें लगाई हैं, इसको ऐसे लग रहा था कि माँ अब लेट गई है तो उठेगी नहीं हमारी। तो मगर ऐसा नहीं है, माँ उठेगी क्योंकि माँ है। तो इसने ये लाइटें लगाई हैं ये। तो मैं अब इसको सही करके लगाऊंगी। सही तो है, नीचे से भी तो दिखाओ। और ये जहाँ मैं आपको कहती हूँ ना कि मैं चाहती हूँ कि मेरी गाड़ी जो है वो यहाँ खड़ी हो, तो सुबह ये 4th फ्लोर है और मैं चाहती हूँ मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हो नीचे, जहाँ ये वाइट कार खड़ी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये वाइट कार जो मेरी भी गाड़ी जो है वो यहाँ खड़ी हो। सोचो, इतनी बड़ी कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं है। गाड़ी पहले भी थी हमारे पास। तो लगाई है गाड़ी बताओ, हमारे पास पहले भी थी। अब हमारे पास कौन सी गाड़ी थी? वेट्स थी। तो और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा ने चलानी भी सिखाई थी। सही नहीं लगाई। और हम लोगों को आती भी थी। एक बार तो हरमशी हाथ में स्टीयरिंग दिया था, बताओ क्या करा था तुमने? मैंने पापा को बोला कि ना मुझे ना मतलब गाड़ी आने वाली थी हमारे घर की। मैंने बोला मुझे स्टीयरिंग दे दो। मैच खेल के वापस आ रहे थे ये दोनों। स्टीयरिंग दे दो। पापा ने मुझे पूरा ही उस पर बिठा दिया, सीट पे। सही है। मुझे क्या पता था ये ऑटोमेटिक है, पता था मतलब ऐसे थोड़ी ना। मैंने तो पूरा ही अरमश ने एक्सीलेटर बना दिया। अरमश ने ब्रेक पे पैर रखा जिस पे रेस देते हैं, और अरमश ने पूरा पुश कर दिया। वो तो शुक्र है कि आसिफ ने स्टीयरिंग हाथ में पकड़ा हुआ था। नहीं, ब्रेक, वो हैंड ब्रेक ऊपर हाँ, उन्होंने एकदम से हैंड ब्रेक खींचा और कार हमारी जो है वो गाड़ी रुक गई। नहीं, मैंने सही तो लगाई है लाइट ना। हाँ, लाइटें सही लगी हैं। दूसरे कमरे में भी लाइट्स लगी हैं। चलो दिखाओ। अच्छा चलो। ये अरे आहिस्ता तो चल। ये सो गाइस, ये दूसरे कमरे में लाइट्स लगी हैं। ये विंडो पे लगाई है क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो बालकनी है। पहले और उसमें हमारा दूसरा दादा वाला घर था ना, हम लोग पूरी बिल्डिंग सजाते थे वो। हाँ, पहली हमारा नारायण पार्क भी था। हाँ, जब इनके बाबा थे तो पहली रबी अव्वल, अरमश इसको बंद करके अंदर लेकर आओ। हमारी जब वहाँ रहते थे हम, ये लोग इनके दादा के घर, तो वहाँ पे पहली रबी अव्वल स्टार्ट होते ही इनके बाबा जो है पूरी बिल्डिंग सजाते थे, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। और बहुत कुछ लेकर आते थे, लाइट घूमने वाली और नारायण पार्क
और बहुत मतलब उनका बस नहीं चलता था कि हर चीज़ ला के ना सजा दूँ इन लोगों के लिए। वो स्टार्स वाले भी हाँ, स्टार्स वाले भी वो लाइट्स जो हैं वो लेकर आते थे, बट अब वो नहीं है, तो अब हम इन्हीं से गुजारा करेंगे। कोई बात नहीं, क्यों, कोई बात नहीं। अभी हरमश और हम मामा जो अच्छी तो लगाई है मैंने। अल्लाह ताला ने मामा को पैसे दिए और मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई। पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं अपने बच्चों को आसिम जैसा तो नहीं कर सकती, क्योंकि मर्द की जो रोज़ी में बरकत होती है वो औरत जितना भी कर ले नहीं कर सकती। बट ये है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन जितना नहीं उनसे थोड़ा सा ही, बट मैं अपने बच्चों के लिए करूँ। खैर कोई गल नहीं, छोड़ो, हो ही जाएगा। अल्लाह ताला ने इतने बड़े इम्तिहान में डाला है तो अल्लाह ताला निकालेंगे भी। खैर कोई मसला नहीं। मेरे पापा मगर ना दुआ कीजिए कि ये जो थूथा मेरा बन गया और हालत ऐसी हो गई एकदम, पता नहीं क्यों हुई। अरमश क्यों हो गई, अल्लाह जानता है, अल्लाह को पता। कह रहा है अल्लाह को पता। पापा ना 2 दिन पहले ना मेरी साइकिल ना बुक करवा के आए थे। इसके बाबा डेथ से पहले इसकी साइकिल जो है वो देखने गए थे आसिम और मैं। हम लोगों को समझ में नहीं आई थी तो हम लोगों ने छोड़ दी थी वो साइकिल। तो लेकिन अब इसको साइकिल नहीं चलानी। इसका 2 बार मुंह फट चुका है। ये 2 बार स्टिचेस लगे हैं इसके एक ही जगह पे। तो ये अब साइकिल तो लेने से रहा, मैं साइकिल से थोड़ी ना दिख रहा था दोबारा। अब इसको लेकर आओ, अब्रिश बाहर है स्पोर्ट्स साइकिल। तो गाइस आज ना सुबह नाश्ते पे व्लॉग बना ना शाम की चाय पे बना सकी। एक्चुअली आंखें नहीं खुल रही थी, तो अभी बड़ी मुश्किल से अम्मी ने उठाया है कि उठो उठो उठो। तो मैं अभी उठी हूँ तो बड़ी मुश्किल से उठी थी। तो मैंने कहा चलो यार मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मुझे कल क्या गिफ्ट्स मिले, क्या एक्सपीरियंस रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ ज्वाइन करती रहूँ। आप लोगों की भी नॉलेज में कोई एक्टिविटी हो या ऐसी वर्कशॉप्स हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मैं जाना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, अपने बच्चों को संभालना चाहती हूँ। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, मेहनत करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि अगर ऐसी कोई जगहें हैं जहाँ ये मैं वर्कशॉप कर सकती हूँ या मैं यूँ समझ लो कि कमा सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे गाइड करो। आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप लोग यूट्यूब में हमारा व्लॉग देख रहे हो, आपके प्यार का, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स आते हैं, मैं उसी वक्त रिप्लाई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उसी वक्त करूँ, क्योंकि लाइट जो होती है वो यहाँ 2-2 ढाई घंटे जाती है। तो जैसे ही लाइट आती है और बच्चों के जो काम है, क्योंकि माशाल्लाह ये लोग इतने बड़े बड़े हैं तो इनको ये भी अपना टाइम फ़ोन देखते हैं, करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मेरे हाथ में फ़ोन आए मैं आप लोगों को आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। और करती हूँ, मैं जो मुझे कमेंट करे मैं उसको रिप्लाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तक किसी को नहीं करे, मैं बिल्कुल सबको करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं, आपका इतना प्यार, बहुत शुक्रिया। आप मुझे इस काबिल समझ रहे हैं। और मैं नहीं समझती थी कि मैं व्लॉग कभी बना सकूँगी। पहला व्लॉग आप अगर मेरा वॉच करें और मेरा अब वॉच करें तो मेरी अपनी खाला का कमेंट आया कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है तुम्हारे व्लॉग में। तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे ही देते हैं हर चीज़ की। तो आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया। और दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि आज तबीयत सेट नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं बिल्कुल सही आई हूँ तैयबा के साथ आके। एक्चुअली हम लोगों का थोड़ा सा ताहिर तलत भी थे, आपको पता है कल संडे था, तो छोटी वाली बहन भी आई हुई थी। कल हम 5 ही घर में थे, तो थोड़ा सा बहन भाइयों ने मौज मस्ती भी की, भतीजा भतीजी भाभियाँ भी थे। बट रात को अब्रिश की दवाइयाँ लेकर आई हूँ तो तब से जो है ना मेरी आंखें नहीं खुल रही। बस मेरा दिल चाह रहा है मैं ऐसे सो जाऊँ। जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हम एक्चुअली अरमश से मैंने कहा सुबह, मैंने कहा मैं अरमश में इसके बाबा भी यही पूछते थे। तो मैंने अरमश से कहा, मैंने कहा अरमश मैं मर जाऊंगी तो मेरी कब्र पे आओगे, पढ़ोगे? तो कह रहा है बड़ा मसरूफ़ था ये व्लॉग देखने में ना। किसके व्लॉग देख रहे थे?
आलियान व्लॉग देख रहा था कोई, वो तो इंडिया में रहते हैं लेकिन वो हाँ, मुसलमान है। तो ये उसका व्लॉग देख रहा था और मुझे कहने लगा, मैंने कहा अरमश मैं मर जाऊंगी तो मेरी कब्र पे आओगे पढ़ने? बड़े सीरियस हूँ, आऊँगा। तो मतलब ये औलाद होती है कि जो मतलब आऊँगा। मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ भी लेना। पढ़ूँगा। तो इसके बाबा भी इससे यही कहते थे कि अरमश मैं चला जाऊँगा तो मेरी कब्र पे आओगे? तो अरमश उनको भी कहता था हाँ बाबा, जब मैं अम्मा की कब्र पे आऊँगा ना, ये अपनी दादी को अम्मा कहते थे। तो एक्चुअली इनके अम्मा की जो कब्र है दादी की, उन्हीं के पैरों में जो है इनके बाबा की कब्र है, आसिम की कब्र है। एक्चुअली उनकी मतलब आखिरी ख्वाहिश थी कि मुझे मेरी माँ के साथ दफनाया जाए, तो उनकी कब्र में तो दफनाया जा नहीं सकता था उस वक्त। तो उनके मेरी फुप्पो के इनकी दादी की पैरों में उन्हें जगह मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी जो बात थी वो पूरी हुई। और तो ये जब भी उनको कहता था हाँ बाबा मैं अम्मा की उस वक्त बहुत छोटा था ये, तो अपने बाबा से कहता था बाबा मैं अम्मा की कब्र पे आऊँगा तो आपकी कब्र पे भी आ जाऊँगा। तो अब ऐसे ही कह रहा था कि मैं बाबा की कब्र पे आऊँगा तो आपकी कब्र पे भी आ जाऊँगा। तो अभी नहीं, अभी थोड़ा सा जीना है, थोड़ा सा इनके लिए एक घर, एक गाड़ी और थोड़ा बहुत खैर छड्डो, अल्लाह मालिक है, जहाँ इतने संभले वहाँ और भी संभलेंगे। तो बस ये दो चीज़ें मुझे बड़ा शौक़ है अपने बच्चों के लिए करने का। तो हम बस अपना इलाका बताएं। 3 वक्त की सुकून की रोटी चाहिए और कुछ नहीं। परवरदिगार का करम है, मालिक का एहसान है। अल्लाह हर इम्तिहान में डालता है तो कुछ ना कुछ उसकी मसलिहत होती है। तो बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, प्यार चाहिए। अभी व्लॉग एंड नहीं करूँगी क्योंकि अभी हम लोगों ने खाना खाना है, अबू बाहर गए। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से आज बात करूँ क्योंकि आज सारा दिन व्लॉग नहीं बना ना सुबह में, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई। अम्मी ने मुझे आज 1 बजे उठाया क्योंकि आज अब्रिश 3 दिन बाद सोई थी। अब्रिश एक्चुअली आपको पता है सोती नहीं है दवाइयों से भी, तो 3 दिन बाद सोई थी। तो मैं सुबह सोई थी 5 बजे सोई। तो 1 बजे अम्मी ने मुझे उठाया और मुझे बहुत तेज़ बुखार था। तो बहुत तेज़ बुखार था। उसके बाद से मेरी आँखें नहीं खुल रही। दवाई खाई है मैंने और मेरी आँखें नहीं खुल रही। और एक्चुअली मैंने तैयबा के व्लॉग में गाना भी गाया है। मैं अपने व्लॉग में भी गाती गाना, मगर मुझे टाइम नहीं मिला। इतनी अफरा तफरी थी कि मैं अपने व्लॉग में गाना ही नहीं गा सकी। वो अपना व्लॉग बना रही थी तो मैंने उसमें गाना गा लिया। क्या छड्डो, कोई गल नहीं, कभी सुनाऊंगी आप लोगों को भी। इंसान बनकर आया है, समझ रहा है, अच्छा लग रहा है। जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे पास ना गोल्डन प्ले बटन आए। भाई मेरे लिए मत कीजिए प्लीज़, इसके लिए कीजिए। इसको बहुत शौक है गोल्डन, सिल्वर और कौन सा डायमंड, ये सब इसको पता है। मेरी तो नॉलेज में भी नहीं है। और जल्दी से हमारे पास यूट्यूब वाले पैसे भेजें। उससे क्या करोगे? मैं उससे लैम्बोर्गिनी लूँगा। लैम्बोर्गिनी कार? फिर गाना गाएगा उसमें बैठ के। लैम्बोर्गिनी नहीं यहाँ पर नहीं लूँगा, दुबई में लूँगा। चल भाई, पहले अपना मुल्क अच्छा, बाद में दूसरा मुल्क अच्छा। नहीं ना, यहाँ पर तो जंपे ही इतनी है। तो कोई बात नहीं, सुकून तो है। इतनी सी होती है वो। सुकून तो है बाबा अपने मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको अपना इलाका बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।